रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आवाज मिल पा रही है दोस्तों? आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। चलिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हम्पी, जो कि आपके कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 102 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, यहाँ पर दे रहे हैं ए नंबर, कह रहे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा और राजेंद्र प्रथम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला कठपुतली मुगल शासक इनमें से कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट इनमें से कौन था? 103 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? चलिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा कोतवाल कहते थे। क्या बोलते थे? कोतवाल, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा, कोतवाल हो जाएगा। अगला दिया है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है, कह रहा है आपसे 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा था, बिल्कुल सही है। फिर दिया गया 1506 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, ये सही है क्या भाई? ये सही है क्या? नहीं है ना, 1469 में जन्म हुआ था, तो देखिए बी नंबर यहाँ से गलत दिया गया है। अगला है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी जो आपका हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता पूछा गया है, और गदर आंदोलन के नेता कौन थे? 107 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर आपके थे हरदयाल, क्या थे भाई? हरदयाल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, लाला हरदयाल थे। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना किया था, ये कहाँ पर किया था, कब किया था? यहाँ पर देखिए 108 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ हो जाएगा फरवरी 1919 में। कब किया था? तो फरवरी 1919 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? चलिए, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन थे। देखिए, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? भाई, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं क्या, कि पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क जो सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में कौन शामिल है? दोस्तों, ग्राम सभा में शामिल है कौन? तो वे व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? चलिए, 73 नंबर का जो संशोधन हुआ था, है ना, ये आपके दोस्तों याद रखिए पंचायती राज संस्था से है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाए आपका डी नंबर है। अगला है, सिंचाई के निम्न तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? ट्रिकल सिंचाई जो कहा जाता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ठीक है, ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपका जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाए आपका ड्रिप सिंचाई। ठीक है, यहाँ पर आंसर से हो जाए आपका ड्रिप सिंचाई। अगला पूछा गया है कि लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? अगर लहरदार भूमि आपकी है, बराबर नहीं है, तो वहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर होता है फव्वारा विधि। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा इसे बोलेंगे बी नंबर, इसे बोलेंगे फव्वारा विधि कह देते हैं, या इसी को एक शब्द बोलता है स्प्रिंकल। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर विधि भी बोलते हैं या फव्वारा विधि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला दिया गया है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए भाई, देखिए 15 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा आपका जीविका कृषि। मतलब खेती को आरोप जिसमें किसान व किसान के परिवार के निर्वाह के लिए, अपना घर चलाने के लिए, है ना, अगर खेती होती है वो या फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों को हम आजीविका कृषि कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला है, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? शुष्क हवा सांता आना कहाँ पर बहती है? दोस्तों, ये बहती है आपके ऑप्शन डी, आपकी कैलिफोर्निया में। कहाँ पर बहती है? तो आपकी कैलिफोर्निया में बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है कहाँ पर आपकी? तो आपकी मनीला में है। कहाँ पर है आपके? तो आपके फिलीपींस के मनीला में है। ऑप्शन जब का डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और 1960 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ी, क्वेश्चन दिया गया, पटाखा किस देश की मुद्रा है? चलिए बताइएगा, पटाखा किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? मकाऊ। देखिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लगभग सभी को जवाब आया है। यहाँ पर मकाऊ इसका हो जाएगा। हमने पेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे सॉल्व कराया था। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए, मकाऊ जो आपका है चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भी आपका है, और मकाऊ जो है पर्ल नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा सही दिया गया है? कह रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा सही दिया गया है? कौन सा सही दिया गया है?
तो पहला पॉइंट दिया गया है कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया पहला पॉइंट यही इसकी परिभाषा है, याद रखिएगा, पहला इसका पॉइंट इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे कम है ये कहाँ पर कम है, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश में जो जनघनत्व है आपका कम है, मतलब कम क्षेत्र में मतलब ज़्यादा क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं, है ना। तो इसको ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, मतलब पहले स्थान पर अमेरिका है जीडीपी में, दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो दोस्तों यहाँ पर आता है आपका चीन। ठीक है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, या राइट हो जाएगा, दूसरे स्थान पर चीन का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। ठीक है, छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें इस छात्रवृत्तियों को दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 122 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित आपका नहीं है, वहीं पर मूर्ति कला है, सिरेमिक है, कला इतिहास इससे है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, इसमें से छात्रवृत्ति नहीं दिया जाती है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के लिए कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों बाघों का संरक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो आपके अमनगढ़ में, नोट कर लीजिएगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपका है बिजनौर जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो यहाँ पर देखिए जो थारू जनजाति है वो दीपावली पर शोक मनाती है। अगला उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर तांबा पाया जाता है। तो तांबा कहाँ पाते हैं, ललितपुर में पाते हैं ना, बहुत जी है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है। दोस्तों ये एशिया का पहला कह सकते हैं डीएनए बैंक है, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो विकलांग लोग हैं उनके लिए चित्रकूट में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर है, हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरसिंह घाट मिलेंगे दोस्तों। ये घाट आपको मिलेंगे कहाँ पर, आपके वाराणसी में मिलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। अगला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो आपका नंबर डगलस एंगेलबर्ट, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, है ना, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया जाता है, तो ये होता है कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी से जो आप कॉपी किए होंगे वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अगला है विंडो में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहते क्या है। अगर आप विंडो में लॉग ऑन कर देते हैं इसके बाद क्या दिखेगा, तो यहाँ पर कहेंगे आपका जवाब हो जाएगा डेस्कटॉप दिखता है। क्या दिखता है, डेस्कटॉप उसे बोलते हैं, डी नंबर हो जाएगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक्सो एक्स और लिनक्स, ये सभी क्या हैं, ये हैं क्या। दोस्तों 132 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, यूनिक भी होगा, लिनक्स होगा, लेकिन एमएस ऑफिस नहीं होता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर, एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान। क्या बोलते हैं, प्रज्वलन तापमान, जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है सही मिलान आपको करना है, यहाँ पर सही मिलान क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर दिया गया माइक्रोवेव ओवन, जो कि आपके पर्सी स्पेंसर ने किया था। यहाँ पर देखिए आपका पहला इसका जो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की जो किया था वो आपके ऑटो ब्लाक थी। ठीक है ना, बैटरी में आपके कौन थे, एलेड्रो वोल्टा थे, और वर्नियर कैलिपर्स पियरे वर्नियर थे। तो इस कारण से यहाँ पर जो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में क्या डाला जाता है। चलिए बताइएगा कि अगर कीटाणुओं को मारना है तो स्विमिंग पूल में क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में कौन सा सही है। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। कह रहा है यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। क्या मृदु जल हो या कठोर जल हो, दोनों के साथ ये काम करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है चेचक, जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स का रोग कारण कौन सा जीव होता है। तो बताइए भाई चेचक के लिए जो रोग होता है, मतलब रोग कारक जीव होता है, वो जीव कौन सा होता है। इसे बोलते हैं वैरिसेला विषाणु। क्या बोलते हैं, वैरिसेला विषाणु बोलते हैं, जो कि चेचक के लिए होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक अर्थात एलर्जन के कारण परागज ज्वर होता है। बताइएगा किस प्रत्युर्जक के कारण परागज ज्वर होता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा पराग के ही कारण होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है।
पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है दोस्तों कवक से बनती है ना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला देखो दिया गया है कि सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मतलब पीएम श्री योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास उन्नयन किया जाएगा। तो पीएम श्री के तहत दोस्तों देश के कितने स्कूलों का विकास किया जाना है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 14,500। ठीक है, 14,500 ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसमें से पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला हुआ है। अगला है ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है। चलिए, ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया आपके सिक्किम, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगला है नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है। दोस्तों यहाँ पर बताना है नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य है। यहाँ पर आपका 144 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा आपका बारबाडोस। क्या नाम है, बारबाडोस, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है I2U2 समूह में कौन देश शामिल नहीं है। दोस्तों 145 का ऑप्शन देना है, 145 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर I2U2 समूह में 4 देश आपका है। ठीक है, इंडिया, फिर इसके बाद इजराइल, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद अब संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 4 शामिल हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका ऑप्शन इनमें से क्या बन जाएगा, डी नंबर है, यूनाइटेड किंगडम इसमें से शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पर महिला एकल का खिताब जो जीता है वो जीता, इनका नाम है एगा स्विटेक। क्या नाम है, एगा स्विटेक नाम है, जो कि फ्रेंच ओपन की आपकी महिला एकल विजेता है। ऑप्शन में आपका नंबर है। अगला है जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, 147 नंबर में। दोस्तों इनका नाम है सिनी शेट्टी। ठीक है, सिनी शेट्टी जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है। तो भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक है और ये संपन्न हुई है आपके आगरा में। दोस्तों कहाँ पर, आगरा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये लागू किया गया था 1972 में। कब लागू किया गया था, 1972 में पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अगला दिया है कि एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान इनमें से कौन सा है। तो भाई बब्बर शेर कहाँ मिलते हैं आपके, तो आपके गिर वन में मिलते हैं, गिर मतलब गुजरात, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। कितना स्कोर आपका रहा है, ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि स्कोर कितना आपका रहा है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपको हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा और माइनस मार्किंग एक बटे 2 रहेगी। स्कोर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना।